अच्छा ऐसा होता था जैसे जब आप स्कूल में थे तो आपको ऐसा होता था कि यार मेरे फादर तो पॉलिटिशियंस हैं, तो मतलब थोड़ा उस चीज़ का रहता था कि यार अपने को टेंशन नहीं है इतना, संभाल लेंगे मैं अगर कुछ हो भी जाएगा तो? या नहीं। किसी को डराते थे? सब बचपन में होता ना कि हम बताते यार हमारे घर वाले तो ये, हम ऐसे-वैसे, ऐसा कुछ हुआ होगा आपके आई साथ? थिंक वो शायद प्रेवलेंट हमारे स्कूल में नहीं था, और हुँ, इसमें मैं काफ़ी हद तक श्रेय अपने टीचर्स को दूँगी, हुँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा सबको बहुत इक्वली ट्रीट करके एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया, जहाँ पर किसी को भी एज़ सच, मतलब ख़ास तौर पर जो प्रायोरिटी जम्मू के टीचर्स थे, वो हुँ, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते थे। तो एज़ इक्वल्स, इनफैक्ट हमारा बैच, हम प्रेज़ेंटेशन कॉन्वेंट से पढ़े हैं, हुँ, हमारा बैच बड़ा टॉकेटिव होता था। ओके, तो हम बड़ी कोशिश करते थे और सबको डाँट पड़ती थी, हम बड़े हुँ, टॉकेटिव होते थे, तो हमारी बड़ी बारी शफलिंग, आपको पता है हर साल शफलिंग होती है, तो हुँ, हमारी हर साल होती थी। हुँ, नहीं तो यूजुअली 1 बारी होती, 2 बारी, हमारे बैच की उन्होंने हर साल शफलिंग करनी, तो बाय द टाइम हम 11th में पहुँचे, सब एक-दूसरे को जानते थे, सब एक-दूसरे के फ्रेंड्स थे। हुँ, तो हम बहुत ही नॉइज़ी बैच माना जाता था, तो हुँ, हम ये कोशिश करते थे कि किसी भी पेरेंट दूसरे पेरेंट से ना मिल ले, क्योंकि अगर किसी ने वहाँ शिकायतें शुरू हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो उतना हम करते थे कि पेरेंट्स को कम ही हमारे स्कूल में बैच में इन्वॉल्व करते थे। सिर्फ़ पीटीएम्स होती थी, तो अदरवाइज़ वी वर ऑल गुड फ्रेंड्स। इनफैक्ट मेरा सौभाग्य रहा है कि हम आज भी अपने बैचमेट्स के साथ संपर्क में हैं, और मुझे उम्मीद है कि वी होल्ड वेरी फॉन्ड मेमोरीज़ ऑफ दैट टाइम, एंड कभी भी किसी ने ना कोई ऐसी बात की, और मुझे नहीं लगता कभी किसी को ज़रूरत भी पड़ी ऐसी बात करने की। वो बात उठती ही नहीं थी। वो तो ट्यूशन में भी कभी नहीं रहा सो ऐसा? यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये ज़माना अलग है। आई वाज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम 2000 टू 2012। ओके, आई एम मच ओल्डर देन यू, आई एम श्योर। यस, यस, एंड सो सोशल मीडिया नहीं था, हुँ, फ़ोन्स नहीं थे, हुँ, और फ़ोन्स जब आए भी थे तो बड़े बेसिक फ़ोन्स थे, और हमें तो अलाउड भी नहीं थे। हुँ, तो अ, हम अपनी दुनिया में रहते थे, और हम जो टिफ़िन में लाना, मुझे अभी भी याद है, हमारी एक फ्रेंड थी, वो ना हम सब उसको थोड़ा-सा ना बड़ा ऐसे करते थे, एनकरेज एनकरेज ही बोलूँ मैं, एनकरेज हुँ, करते थे कि पानी की बॉटल में पानी नहीं लाना है, बाँटा लाना है। अच्छा। और वो उनका खत्म हो जाता था, फर्स्ट पीरियड में ही खत्म हो जाता था, हुँ, क्योंकि आता था। तो वो ना हमेशा फिर जाते थे बेचारे बॉटल भरने, क्योंकि होता है ना बॉटल भरने जाते हैं, तो हुँ, हमारा बंक करने का तरीका उस समय यही होता था कि पानी भरने जा रहे हैं। ओके, तो हमें बड़ी डाँट पड़ती थी मैम से कि ये क्यों हर दिन स्कूल में बाँटा लेकर आ रही है। हुँ, तो मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ हमारी बड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स होती थी। मतलब हमारी जो डाँट भी जिन चीज़ों के लिए पड़ती थी, वो बड़ी डिफरेंट थी। आई हैव सीन इट इवॉल्व। जब तक हम स्कूल से निकले तो बड़ा रूडिमेंटरी एक एक्सेस टू सोशल मीडिया होता था। हुँ, उस समय हम वो ज़माना है जिसने हाई फाइव भी देखा है, आपको तो पता भी नहीं होगा हाई फाइव क्या होता है, और ऑकूट देखा है। मैं हुँ, इन सबको देख रही हूँ, ऑरकुट पे ऑकूट था, यस, तो ऑरकुट हाई पे था, यस। फाइव है और ऑकूट है, और हमें अलाउड नहीं होता था। हुँ, हुँ, वी वर नॉट अलाउड टू बी ऑन हुँ, दी सोशल मीडिया, और मुझे याद है शायद हमने ऑकूट का अगर अकाउंट भी फ़ैसिनेशन में अगर खोलने की कोशिश की, तो 9th-10th में जाके, और वो भी मतलब बड़ी डाँट पड़ी थी कि ऑकवर्ड का अकाउंट वो बना भी रहे हो, चोरी-चोरी आपने तो ओपन किया होगा। चोरी-चोरी नहीं, किसी एक ने बनाया तो सबको डाँट पड़ी कि क्यों बनाया। तो वो यू नो दैट एरा आई थिंक वाज़ डिफरेंट, दैट जनरेशन वाज़ डिफरेंट, और आई थिंक आज की जनरेशन का चैलेंज जो है, आई सिम्पैथाइज़ विद देम, दे नीड टू बी ऑन सोशल मीडिया। हुँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आजकल जो टैलेंट उभर रहा है, हुँ, वो बहुत यंग उभर रहा है। एग्ज़ैक्टली, तो उसका ये मतलब है कि अगर आप कम्पेटिटिव हैं अपने फ़ील्ड में, हुँ, स्पेशली अगर एकेडमिक्स के बियॉन्ड आप कम्पेटिटिव हैं अपने फ़ील्ड में, आपका अगर सिंगिंग में रुझान है, डांसिंग में रुझान है, यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया, हुँ, एक्टिंग में है, क्योंकि पोर्टफोलियो जो अब आपका है बड़ा पब्लिकली डिस्प्ले हो रहा है। एग्ज़ैक्टली, आई हैव सीन, अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक बड़ी छोटी बच्ची आई थी, और उनको ऑफ़र्स आ रहे हैं टेलीविज़न के, बिकॉज़ शी इज़ ऑन सोशल मीडिया। हुँ, तो एक डुअल चैलेंज है, एक बेनिफिट भी है, हुँ, और बेनिफिट ओपन्स द डोर्स फॉर यू। आप जम्मू में बैठे-बैठे अपने लिए एक सोशल मीडिया फॉलोइंग इतनी बढ़ा सकते हैं कि पूरे देश में से लोगों की नज़र आप पे आ सकती है। पर उसका फ्लिप साइड ये भी है कि आप इतने यंग एज पे सोशल मीडिया पे एक्सपोज़ हो रहे हैं, तो आपके बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस आपके ऊपर एक बोझ बन बन रहे हैं। हुँ, जब हम थे तो हमें सिर्फ़ इतना सोचना पड़ता था कि हमारे घर वाले क्या सोच रहे हैं, हुँ, और टीचर्स क्या सोच रही हैं। उतना ही बड़ा आपका बबल था, और उतने में ही आप खुश थे, हुँ, संपन्न थे। पर अब आपको पूरे विश्व का जब सुनना पड़ रहा है, और इतनी हुँ, छोटी उम्र में, तो मुझे कभी बुरा भी लगता है कि हम जब, मैं आपको एक बात बताऊँगी, क्योंकि आपने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें बताना जो लोगों को पता नहीं है। हाँ, बचपन में हमारे इतने मोटे चश्मे होते थे, और हुँ, ब्रेसेस होते थे। ओके, और हम तब भी बड़े कॉन्फिडेंट थे, और हमें तब भी लगता था कि हमारे पूरा बैच ही ऐसा था, हम कभी भी
how we used to look never factored into how we used to behave or हुँ, present ourselves, our confidence. तो मुझे जैसे मैंने आपको कहा, आप इमेजिन कर लीजिए, हुँ, आई हैड crooked teeth, और हुँ। मुझे अगर फोटो मिलेगी, मैं मैंने इमेजिन कर लिया, फ़ोटो भेज दीजिए आप। हाँ, अगर मिलेगी मुझे, वो बड़ी पुरानी है, वो कहाँ फोटो ढूंढेंगे, पर उस समय नहीं था ना ये हाँ, आईफोन की गैलरीज नहीं थी, तो एल्बम्स हैं, बट crooked teeth एंड मोटे चश्मे। हुँ, अभी भी अगर मैं चश्मे लगाऊं थोड़े मोटे लगते हैं, तो पर कभी भी आपको याद होगा उस समय एक टीवी शो भी शुरू हुआ था, इट व्हिच वाज वन? इंस्पायर्ड बाय अगली बेटी, बट इट वाज जस्सी जस्सी कोई नहीं, ओके, पुराना शो था। हुँ, तो हमारे स्कूल में ना वो भी बुलिंग नहीं होती थी, मतलब अब अच्छा, मैं अगर सोचती हूँ कि कोई अगर आज के समय में तो बुरा हाल हो जाता है। हाँ, आज के समय में वो टीवी शो उसी समय आया था जब ऐसे, तो आज तो मुझे लगता है बेचारे बच्चों को बुली करते हैं, पर हमें कभी भी किसी ने नहीं बोला, और अगर बोला भी होगा तो मुझे इतना है कि मुझे याद नहीं है किसी ने बोला, हुँ, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शायद समय अलग था, और हुँ, वी वर वेरी ग्रेटफुल कि हमारे बैच बहुत अच्छा था, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, एंड पीपल वर काइंडर, आई थिंक। हुँ, वी वुड टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड कि दूसरा क्या कह रहा है, हम हुँ। समय लेते थे समझने में कि दूसरा किस चीज से गुजर रहा है, हमारे पास समय ज्यादा होता था, इमोशंस की वैल्यू होती थी बेसिकली ज़्यादा। हमारे पास एक्चुअली समय ज्यादा था। हुँ, तो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको हुँ, ज्यादा समय दे पा रही हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हाँ, हूँ। डीपरली अंडरस्टैंड कर मुझे पाओगे। ये नहीं है कि मेरे सोशल मीडिया पे कितने अकाउंट्स आए, कितने फॉलोअर हुँ, हैं, उसको बार-बार देखना, हुँ, कमेंट पढ़ना। हुँ, मुझे ज़्यादा है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो हुँ, शायद मुझे बड़ी बारी लोग कहते हैं कि आप ऐसे बात करते हैं कि जैसे आप पता नहीं कितने अधेड़ उम्र के हो गए हैं। बट आई हैव सीन द चेंज। हुँ,